हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ हैं, ठीक है। आशा नहीं, हमें गारंटी है कि आप स्वस्थ हैं, ठीक है। पिछले 4 साल से आपने मैग्नेटिज्म के बारे में बहुत सारी जानकारी ली है। आप बहुत सारे लोग एक्सपर्ट हो मैग्नेटिज्म के अंदर। मैग्नेटिज्म बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है, बहुत अच्छे से करता है, क्योंकि ब्लड एकमात्र ऐसा जरिया है हमारे पूरे शरीर के अंदर जो न्यूट्रिशन या फिर हर कोई चीज हर सेल के पास पहुंचाने का काम करता है, करेक्ट? बिकॉज इतनी छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं जो हम आंखों से देख नहीं पाते हैं, और ब्लड एकमात्र ऐसा जरिया है जो हर चीज हर सेल के पास देने का प्रयास करता है। तो ब्लड सर्कुलेशन तो बहुत ठीक तरीके से, सटीक तरीके से हमारे शरीर के अंदर हो ही रहा है, क्योंकि मैग्नेटिज्म हमारे शरीर के अंदर बहुत शानदार तरीके से वर्क हो रहा है। चाहे हम मैट्रेस की बात करें, चाहे हम मैग्नेटिक वाटर की बात करें या और कोई चीज। तो आज सागर सर की बदौलत इस प्लेटफॉर्म पे हम ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेंगे जो खून के जरिए हर सेल को जो चीजें मिलनी चाहिए, तो क्या क्या चीजें मिलनी चाहिए उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे पूरे शरीर के अंदर सर से लेकर पैर तक विभिन्न अंग है, करेक्ट? अलग अलग सिस्टम से अलग अलग प्रणालियां हैं, हर ऑर्गन का काम अलग है। तो अगर काम अलग है तो काम करने के लिए लगने वाली सब चीजें अलग होंगी। मानते हैं हम ये सब? तो इसे हम कहेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की परिभाषा अगर हम देखेंगे तो जो भी चीज हम खाते हैं, जैसे मुंह के अंदर हमने उसे डाला, बॉडी के बाहर निकलने तक जो भी प्रोसेस है, एंटायर प्रोसेस कॉल्ड एज न्यूट्रिशन, ठीक है? तो हम फास्ट फूड भी खा रहे हैं, समोसा भी खा रहे हैं, तो वो न्यूट्रिशन के अंदर ही आता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफैट बॉडी के अंदर जाएंगे, पॉलीअनसैचुरेटेड जाएगा, मोनोअनसैचुरेटेड जाएगा, और हमारे बॉडी को डैमेज करने का काम करेगा। कहते हैं ना कि बैड कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए, तो इसका मतलब जो भी चीज हम खा रहे हैं वो न्यूट्रिशन के अंदर ही आती है। तो आज हम ये प्रयास करेंगे इस प्रोडक्ट के जरिए कि हमारे शरीर के अंदर अच्छा न्यूट्रिशन जाए, अच्छे तरीके से जाए, और ये भी देखेंगे कि क्या क्या खासियत है इस प्रोडक्ट की जो हमारे शरीर के अंदर ब्रेन से लेकर फुट तक हर एक हिस्से को अच्छे तरीके से नरिश करे और उसकी मूवमेंट अच्छे तरीके से कराए। रेगुलेटरी मैनर के अंदर आज हम बात करेंगे, ठीक है? सो आज हम बात करने वाले हैं ईबर्टिनियम हिबारिस मोर पावर की। इसके अंदर नाम ही दिया है मोर पावर। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी एनर्जी है, वो एनर्जी जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है वैसे वैसे वो कम होने लगी है। अगर मैं ये कहूं कि अर्ली 40s 30 से 40 साल की उम्र के नौजवानों के अंदर भी उतनी एनर्जी नहीं है जितनी एनर्जी मैं मेरे पापा के अंदर देखता हूं। ही इज 58 रनिंग। इसका एक ही कारण है कि वो जब छोटे थे तो उनके जवानी के अंदर, उनके बचपन के अंदर वो चीजें उन्होंने खाई हैं जो आज तक उनके शरीर को अच्छा काम दे रही है। क्या हम हमारे बच्चों को उतना अच्छा खाना आज दे रहे हैं? अगर मॉडर्न साइंस की बात करेंगे, आप में से मैं सब लोगों को थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सा न्यूट्रिशन के ऊपर ना रिसर्च जारी रखिए। बहुत सारी चीजें डेली अपडेट होती रहती हैं, क्योंकि हम हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो चीज आपको भी बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगी। तो ऐसा नया साइंस या फिर नई रिसर्च के दौरान ये पाया गया है कि जब फीमेल्स आफ्टर डिलीवरी बच्चों को फीडिंग करती है, फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ, तो उस मिल्क के अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक मिला है। तो दुनिया में मदर मिल्क से अच्छा शुद्ध और कोई चीज हो सकती है? नहीं। वो तो उनके शरीर के अंदर का एक निचोड़ है जो दूध के द्वारा बच्चों को मिल रहा है। उसके अंदर अगर माइक्रोप्लास्टिक मिलता जा रहा है, तो क्या हम जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर नहीं रहा होगा? उसके अंदर भी डेफिनेटली रहा होगा, और मिलता भी है हमारे रोज की जिंदगी में हम जो भी चीजें खा रहे हैं। तो एक ऐसा प्रयास है, जैसे हम कहते हैं ना कि दादी जी का बटवा था, दादी जी के नुस्खे थे, वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। कोविड के अंदर हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि ब्लैक पेपर का इस्तेमाल हमने किया था कोविड से बचने के लिए। यह बताना चाहता हूं कि कोविड के अंदर जो RT-PCR फिनोमेनन किया गया था, जहां पे DNA की रेप्लिकेशन करके पता किया जा रहा था कि कितना सेवेरिटी, उसके अंदर हमने काम किया है लेबोरेटरी के अंदर। तो कोविड के अंदर तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम बात कर सकते हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि धीरे धीरे जैसे हमारी प्रोग्रेस होगी ना, जो जूम मीटिंग्स हम लेंगे उसके अंदर हर छोटी से छोटी चीज के बारे में हम जानकारी लेंगे। हो सकता है कई बार ये भी देखा है मैंने कि जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से रहते हैं उनको बहुत सारी चीजें टेक्निकल लगती है। ऐसा लगता है कि इसकी हमें जरूरत क्यों है? जरूरत इसलिए है क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो आप खुद लेने वाले हो, आपके घर के बुजुर्ग लेने वाले हैं, आपके घर के छोटे लेने वाले हैं। आप उनको क्या खिला रहे हो ये आपको पता रहे, इसीलिए टेक्निकल सेशंस हम लेते हैं।
चलिए अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट की। सबसे पहले मैं सभी लोगों को कांग्रेचुलेशन करता हूं कि इतने व्यस्त शेड्यूल में से आपने समय निकालकर यहाँ पे आए हैं आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बनाने के लिए, जिसे हम फिजिकल हेल्थ कहते हैं। बिकॉज ईबेटरन प्लेटफॉर्म के अंदर इकोनॉमिकल हेल्थ आपकी बहुत शानदार तरीके से बढ़ेगी, बढ़ते आ रही है। टेस्टिमोनियल्स, इकोनॉमिकल टेस्टिमोनियल्स हमारे सामने बहुत सारे हैं जो एकमात्र कंपनी ने दिए हैं बहुत कम टाइम ड्यूरेशन में, दैट इज ईबेटरियम। और आज हम बात करेंगे फिजिकल सक्सेस, दैट इज शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिकल की, जैसा हमने अभी बात की, जॉबलेस सिचुएशन एंड नो मनी फॉर स्टार्टअप। ये दो बहुत बड़ी समस्याएं हैं। चाहे एजुकेशन कितना भी बड़ा हो, एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद क्या सही मायनों में अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छी सैलरी वाली? हमने पेपर में बहुत बार पढ़ा है कि पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पीएचडी हैं, बट सरप्राइजिंग नौकरी के लिए 6-6 हजार फॉर्म आए हैं जो पीएचडी होल्डर्स है। तो जिंदगी में इतना सीखकर क्या फायदा हुआ? अगर कोई कहता है कि मुझे बिजनेस स्टार्टअप करना है तो उसके लिए इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं होती, उसके बहुत सारे रीजंस है जिसके ऊपर आमतौर पे हम बहुत बार बात भी करते हैं, उसके ऊपर प्रेजेंटेशन भी बहुत बार होती है। आज हम बात करेंगे हमारे हेल्थ के ऊपर। टुडे सिनेरियो जो है वो है सिकनेस, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, हार्ट रिलेटेड समस्या, डायबिटीज, रेस्पिरेटरी डिसीजेज एंड कैंसर। बहुत सारी है, ये बहुत कॉमनली हम बात कर रहे हैं जो आसानी से हमारी आजू बाजू के फैमिलीज के अंदर हमें देखने मिलती है। ये बहुत मोस्ट कॉमनली डिसीज है जो आज के डेट में हम रिकॉग्नाइज करते हैं। तो अभी बात करेंगे कि ये क्यों क्यों होता है, किस वजह से होता है। डब्ल्यूएचओ का मानना ऐसा है कि सिर्फ निरोगी रहना, रोग से दूर रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। अच्छा स्वास्थ्य मतलब आप फिजिकली अच्छे रहने चाहिए, मेंटली अच्छे रहने चाहिए, और समाज के अंदर जो जिस तरीके से आप रहते हो वो भी आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। तो इन सब चीजों का अगर हम इकट्ठा करें तो उसे हम कहेंगे पूर्ण स्वास्थ्य। अगर इंडिया की बात करेंगे हम तो 3 कैटेगरी आती है इसके अंदर। तो सबसे पहली कैटेगरी आती है अनहेल्दी। ये किसी भी तरीके से बीमार नहीं है बट ये अनहेल्दी है, एक स्टेप पीछे है बीमारी के दौरान। जैसा हम प्री डायबिटिक कहते हैं ना कि प्री डायबिटिक पर्सन है, अगर HbA1c उनका 6-7 से ऊपर जाता है तो वो डायबिटिक के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। 8, 8.5, 9 से ऊपर चले जाएंगे तो उनको इंसुलिन लगने की शिकायत होने लगती है। तो उस तरीके से अनहेल्दी का अगर हम इंडिया की काउंट देखें तो ऑलमोस्ट 80% है जो अनहेल्दी कैटेगरी के अंदर आते हैं। अगर इस पिक्चर को हम थोड़ा सा देखेंगे तो चेयर पे जो बैठा हुआ बच्चा है उसको देखते ही हमें समझ में आता है कि उसकी हेल्थ सही नहीं है, बिकॉज ओबेस दिखता है, वो मोटा दिखता है। बट अगर हम ये छोटे बच्चे की बात करेंगे जो दिखने में फिजिकली बहुत फिट लगता है बट किसी न किसी तरीके की दिक्कत इसे देखने पड़ती है। बहुत बार ये देखा गया है कि जो स्पोर्ट्स में काम करते हैं, एथलेटिक है, स्पोर्ट्समैन है, जिम के अंदर वर्कआउट करते हैं, इनके अंदर मस्कुलर क्रैम्प्स बहुत ज्यादा देखने मिलते हैं। दैट इज ड्यू टू द लेस अमाउंटिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स अगर कम होते हैं बॉडी के अंदर तो क्रैम्प्स देखने मिलता है। आप में से बहुत लोगों को भी होता होगा, अगर आप 1-2 घंटे चेयर पे बैठे हैं, अचानक से उठते हैं तो थोड़ा सा मसल पेन होता है, 1-2 मिनट के अंदर अच्छा लगने लगता है। दैट इज ड्यू टू द लैक ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इन योर बॉडी। दूसरी कैटेगरी हमारी आती है जो बीमार है, दैट इज 15%, ऑलमोस्ट है, ये मोटा मोटी बात कर रहे हैं हम। 15% लोग ऐसे हैं कि जो किसी न किसी तरीके से बीमार है। मोस्ट कॉमन अगर हम देखें तो इसके पहले की स्लाइड में हमने देखा है डायबिटीज है, हार्ट रिलेटेड समस्याएं, न जाने बहुत सारी चीजें हैं, और बहुत कम है जो स्वस्थ है। ये फिजिकल फिटनेस इस तरीके से रहना ही जरूरी नहीं है कि वो फिट कहलाए, बट जो फिट है उनका काउंट बहुत कम है। इनकी भी रीजंस देखेंगे हम क्या क्या हो सकता है। अगर हम एक जनरल हमारे परिवार की बात करें तो यहाँ बूढ़ों से लेके छोटे बच्चों तक हर एक की हेल्थ उतनी ही मायने रखती है, करेक्ट? तो आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो छोटे बच्चे से लेके बूढ़ों तक सब एज ग्रुप के अंदर सिमिलर तरीके से वर्क करता है। अगर हम बात करेंगे पिछले 6 महीने में तो घर में किसी न किसी तरीके की दवाई आती है। इसका मतलब हम पूरे तरीके से स्वस्थ नहीं है। अगर हम थोड़े से कॉमन डिसीज की बात करेंगे, एसिडिटी गैस ऑलमोस्ट 99% लोगों के अंदर देखी जाती है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, एलर्जी, अस्थमा, इंसोमिया। इंसोमिया का मतलब होता है स्लीपलेसनेस। बहुत लोगों को ये देखा गया है कि जब हम बेड के ऊपर सोते हैं तो आधा 1 घंटा लगता है नींद आने के लिए। अगर आयुर्वेदा की बात करेंगे तो 5 मिनट के अंदर नींद लगनी चाहिए अगर आप स्वस्थ हैं तो डेफिनेटली प्रोडक्ट तो आपको इंटरनल साइड से वर्किंग कर रहा है। मैट्रेस आप यूज कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो मैट्रेस यूज करना शुरू करिए, क्योंकि वो मैग्नेटिज्म बॉडी को एक्सटर्नल तरीके से कवर करेगा। स्लीपलेसनेस के अंदर तो बहुत शानदार रिजल्ट आपको मिलने लगेंगे। और अगर देखेंगे प्रोस्टेट,
हार्ट डिसीजेस, अर्थराइटिस, ये बहुत मोस्ट कॉमन डिसीजेस हैं जो हमें देखने मिलते हैं। तो इसका क्या रीजन हो सकता है कि ये बीमारियां हमारे सामने बहुत कॉमन, बहुत स्वाभाविक तरीके से क्यों आ रही है? क्या रीजन इसके हो सकते हैं? अगर हम थोड़ी सी मेडिकल फील्ड की बात करेंगे तो ऐसा माना जाता है कि सिम्टोमेटिक है तो इसीलिए सिम्टोमेटिक तरीके के मेडिकेशंस लेने पड़ते हैं। बट जहां तक मेरा रिसर्च है, मेरी स्टडी है, मेरा खुद का ये मानना है कि जिंदगी भर मरते दम तक अगर दवाइयों का सेवन करने की जरूरत पड़ती रहे तो वो स्वस्थ जीवन नहीं कहलाता। हाँ, ऐसा नहीं कहता कि दवाइयां लेनी नहीं चाहिए। अगर किसी तरीके की सिम्टम्स हमें दिखाई दे रहे हैं तो उससे सप्रेस करने के लिए दवाइयां हमें लेनी पड़ती है, बट जिंदगी भर लेना मतलब दैट इज नॉट कॉमन। तो क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है इसे हम निजात पा सकते हैं? तो इसके रीजन सबसे पहले देखेंगे कि इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अमाउंट में है। जैसा मैंने कहा आपको कि जो भी चीज हम मुंह के अंदर डालते हैं बॉडी के बाहर निकलने तक पूरा प्रोसेस जो है वो होता है न्यूट्रिशन का। यहाँ पे आप देखिए अल्कोहल, बर्गर, पिज्जा, ये सब चीजें हैं जो हमारे बॉडी के अंदर किसी न किसी तरीके की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। कौन सी तरीके से करते हैं? रिफाइंड प्रोडक्ट्स, मीट, बॉल, ये सब चीजें हैं जो हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में है और इसके 99% साइड इफेक्ट हमें देखने मिलते हैं। बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली ये बॉडी के अंदर जब आते हैं तो 100% बॉडी से बाहर निकलने के लिए लंबा समय लगता है। अगर हम सिर्फ नॉनवेज की बात करेंगे तो 72 आवर्स तो उसे लगते हैं डाइजेस्ट होने के लिए, और जो भी चीज हम खाते हैं डाइजेशन के बाद ही बॉडी के बाहर निकलती है। तो वो 72 आवर्स के अंदर तो डाइजेस्ट होगा, उसके बाद बॉडी एब्जॉर्ब करके उसके बाद वो बॉडी के बाहर निकलेगा। तो 72 आवर्स तक कोई फास्टिंग करता है क्या? नॉट पॉसिबल। तो हम और चीज खाते हैं तो वो क्या होगा? मेटाबॉलिज्म ट्रैक के अंदर जाते नहीं, वो डिपॉजिट होता है, इसीलिए मोटापा बढ़ता है, ट्रांस फैट बढ़ते हैं, सैचुरेटेड फैट्स बढ़ते हैं। तो वो बहुत सारी दिक्कतें हमें देखने पड़ती है। हमें लगने वाली चीजें हैं ये, जिसके अंदर विटामिन, माइक्रो एलिमेंट्स, अमीनो एसिड्स, बहुत सारी चीजें हैं, बट हमारे बॉडी के अंदर वो हम बहुत कम मात्रा में खाते हैं। कोई ऐसा पर्सन है जो गिन के खाता होगा कि इतना ग्राम प्रोटीन मुझे चाहिए? मेरा वजन 70 किलोग्राम है तो मुझे 70 ग्राम दिन का प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। अगर मैं मूंगफली खा रहा हूं तो 15 ग्राम उससे मिल रहा है, तुर्की दाल खा रहा हूं तो 30 ग्राम मुझे इससे मिल रहा है। तो ये हम देखते हैं क्या? एंड दैट इज नॉट पॉसिबल इन एनी वेज। हम जिस तरीके से वर्क कर रहे हैं उस तरीके से तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सब चीजों को आपके शरीर के अंदर बहुत अच्छे से मिलने के लिए ईबैटोरियम इबारिस मोर पावर का प्रोडक्ट हम आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और एक चीज बहुत बार ये भी सवाल आता है कि सर ये खाने के बाद भी अगर हम ये खाएं तो हो सकता है ना? तो हमारे सेल की जो नीड है ना, हमारी सेल की जो भूख है, अगर हम वो 100% कंसिडर करें तो ये सब चीजें हैं जो हमारी बॉडी को 85% तक फुलफिल करती है। बिकॉज देयर इज नो 100% इन साइंस, 100% नहीं होता, 85% तक तो ये फुलफिल करेगी। 15% ये खाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिकॉज ये जो चीजें हैं ये बॉडी के अंदर जो भी चीजें आप खा रहे हो उसका 100% यूटिलाइजेशन करने की ताकत रखता है। इसीलिए आयुर्वेदा या फिर हर्बल कंटेंट अगर हम बात करें तो वो क्लेम करता है कि हमारी लाइफ 125 ईयर्स तक होनी चाहिए नेचुरल तरीके से। ये क्यों होता है? क्योंकि जो भी चीजें हम खाते हैं उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन करने की ताकत हमारे बॉडी के अंदर होती है। और यही कारण है कि ये चीजें हमारे शरीर के अंदर कम है, ये चीजें शरीर के अंदर ज्यादा है। तो इसीलिए 90% आज जो भी डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स हम सुनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल ओरिएंटेड है। 90% हम बात कर रहे हैं, 10% हो सकती है और कोई चीजें हो। तो आज एक सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं इस प्रोडक्ट के जरिए, जहां हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की। देखिए न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। न्यूट्रिशन दो तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। एक, आपकी बॉडी को लगने वाली जो नीड है वो अगर फुलफिल ना हो तो उसे हम कहेंगे अंडर न्यूट्रिशन, और एक ऐसा जहां पे बॉडी की जो जरूरत है उससे कई गुना आप ज्यादा दे रहे हैं, दैट इज माल न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन हम कहेंगे। तो न्यूट्रिशन बहुत सही तरीके से अगर हमें समझना है तो हमारे बॉडी के अंदर जो नीड है उस नीड को अगर हम फुलफिल कर पाए, एक्स्ट्रा होने के बाद बॉडी उससे देखकर बॉडी के बाहर निकालने में कामयाब रहे, दैट इज अ परफेक्ट न्यूट्रिशन। और वर्ल्ड में सिर्फ आयुर्वेदा ही है जो इस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रिशन की कुछ डेफिनेशन हमने यहाँ पे दी है। पोषक तत्व हमारे आहार से प्राप्त होने चाहिए क्योंकि हमारा शरीर उसे नहीं बना सकता।
अगर हम थोड़ा सा एग्जांपल देखेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर लगने वाले 20 अमीनो एसिड्स हैं। 20 अमीनो एसिड से हमारा पूरा बॉडी बनता है, जो हमारे बॉडी के अंदर नाइट्रोजन बेसेस बनाते हैं, डीएनए को बनाते हैं, आरएनए को बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं, न जाने सब चीजें 20 अमीनो एसिड के अगर हम सीक्वेंस उसके अलग अलग बनाए तो अलग अलग प्रोडक्ट हमें देखने मिलेंगे। बट 20 में से 8 ही हमारा शरीर बनाता है, 12 अमीनो एसिड हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। और क्योंकि साइंस बहुत लोगों को जटिल लगता है तो हमारे खाने पीने में हम उतना ध्यान नहीं देते जितना देना चाहिए। तो वो जो 12 अमीनो एसिड है वो हमारे आहार से हमें मिलने चाहिए। अगर हमारा आहार, हमारा खाना अगर फास्ट फूड जैसा रहा तो क्या संभव है कि वो 12 अमीनो एसिड्स आपको मिलते रहेंगे? नॉट पॉसिबल। अगर उनमें से कोई अमीनो एसिड आपकी बॉडी में नहीं है, फॉर एग्जांपल हम देखने वाले हैं अर्जिनिन नाम का अमीनो एसिड अगर आपके बॉडी में ना रहा तो आपके मसल, आपके हड्डियां, आपके ब्रेन रिलेटेड हार्मोन्स 90% अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते। एक अमीनो एसिड के एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। तो ऐसे 20 अमीनो एसिड के लगभग 1000 से भी ज्यादा काम है। तो न्यूट्रिशन बहुत इसेंशियल है हमारे शरीर के अंदर। आज जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वो प्रोडक्ट इस तरीके से दिखता है। आई होप आप में से कुछ लोगों ने उसे देखा होगा, यूज किया होगा। तो ये प्रोडक्ट प्राश फॉर्मुलेशन में है। अगर चाहे तो हम इसे सिरप में बना सकते थे, चाहे तो इसे हम टैबलेट में कन्वर्ट कर सकते थे, कैप्सूल में बना सकते थे। क्योंकि आयुर्वेदा में सबसे हार्ड प्रिपरेशन अगर हम देखेंगे तो हार्ड प्रिपरेशन होता है प्राश फॉर्मुलेशन। हमारे प्रोडक्ट के अंदर अगर किसी भी प्राश को आप रख के देखिए, उसे यूज करिए, 8 दिन ढक करके रखिए, 1-1.5 महीने के अंदर उसका पानी छूटने लगेगा उसको। ये प्रोडक्ट आप 3 महीने रखिए, 4 महीने रखिए, 6 महीने रखिए, इसे कोई दिक्कत नहीं होगी। बिकॉज इस प्रोडक्ट का जो बेस है वो है रॉयल जेली, एक तरीके का हनी है, शहद है। और रॉयल जेली एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, उस एक इंग्रेडिएंट को देखते हुए मार्केट में 100 से ज्यादा प्रोडक्ट आपको देखने मिलेंगे। रॉयल जेली एक ऐसा कंटेंट है जो हायर डायबिटिक पर्सन वाले के बॉडी के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। कंट्रोल की बात नहीं कर रहा हूं, रेगुलेशन। रेगुलेशन मतलब कम है तो बढ़ाएगा, ज्यादा है तो कम करेगा। जो डिटरमाइंड फेज दी जाती है ना, उसके अंदर उसको लाके रखेगा। एक इंग्रेडिएंट के काम अगर हम देखेंगे तो लगभग 1.5 से 2 घंटे लगेंगे उस एक इंग्रेडिएंट की बात करने के लिए। और हमारे पास ऐसे 44 से ज्यादा इंग्रेडिएंट है। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट की क्या ताकत है, ये किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर वर्क करेगा। तो डेफिनेटली हमारी जो बॉडी बनती है वो इन 11 सिस्टम से बनती है। हमारा ये जो पूरा शरीर है ये पूरे 11 प्रणालियों से बनता है। ये कौन से 11 सिस्टम से हमारे शरीर के अंदर? सबसे पहले इंटरवेंट्री सिस्टम, मस्कुलर, स्केलेटल, नर्वस, मतलब जो अलग अलग सिस्टम है जो हमारी बॉडी का अलग अलग काम करती है। सर्कुलेशन के लिए ब्लड सर्कुलेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए। अगर हम न्यूरोट्रांसमीटर की बात करेंगे तो सर्कुलेशन के थ्रू ही होता है। डाइजेशन से एनर्जी मिलती है तो वो एनर्जी हर सेल को देने का काम भी खून के जरिए किया जाता है। तो इसका मतलब ये जो हर प्रणाली है, हर सिस्टम है, इसको अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमारा पूरा शरीर बनता है। अगर मैं ये कहूं कि हमारे शरीर के अंदर कोई भी एक प्रणाली, एक सिस्टम अगर काम ठीक तरीके से ना करे तो क्या हम पूरे तरीके से स्वस्थ हैं? नहीं कह सकते। एग्जाम्पल ये देखेंगे, अगर सर्कुलेशन में कोई चीज की प्रॉब्लम है, आपका ब्लड ठीक तरीके से सर्कुलेट नहीं हो रहा है। ब्लड के अंदर आयरन होता है, आयरन को पकड़कर, आयरन 2 हीमोग्लोबिन को पकड़कर लेकर चलता है। 2 हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन को लेकर घूमने का काम करते हैं। तो हमारे ब्लड के अंदर ये 3 मेजर फैक्टर है जो सब लोगों को पता है। अगर मेरे बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है तो क्या मेरे हार्ट को ब्लड ठीक तरीके से मिलेगा? ब्लड अगर ठीक तरीके से ना मिला तो पंपिंग रेट में डिफरेंस आएगा। इसका मतलब हार्ट रेट समस्या आ गई। अगर मेरा दिल ठीक तरीके से पंपिंग नहीं कर रहा है तो मेरे ब्रेन को ब्लड ठीक तरीके से पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, न्यूरोलॉजिकल बैरियर आने का चांसेस है। अगर मेरे ब्लड के अंदर ठीक तरीके से सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, ब्लड एक मात्र नहीं है, ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन भी ठीक तरीके से नहीं घूम रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तैयार होगा, अस्थमैटिक कंडीशन आ सकती है, लंग्स काम नहीं करेंगे। तो एक सिस्टम अगर खराब हो जाएगी तो ये जो 11 अलग अलग सिस्टम हमने बताई है उनमें से बहुत सारे सिस्टम्स को दिक्कत हो सकती है। इसका मतलब हर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के ऊपर 100% डिपेंडेंट तरीके से काम करती है। तो अगर मैं ये कहूं कि ई बैटरी मिवारिज मोर पावर आपके इन 11 प्रणालियों के ऊपर काम करता है, इसका मतलब आपके सर से लेकर पैर तक पूरे शरीर के अंदर समान रूप से काम करता है। तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि हम में से बहुत लोग, ऐसे कम लोग हैं जो ये जानकारी रखते हैं कि मेरे खाने में ब्रेन को क्या चाहिए,
हार्ट को क्या चाहिए, स्किन के लिए क्या चाहिए, बिकॉज हम मॉडरेट कंडीशन में जीते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा प्रोडक्ट जाएगा जो हमारे पूरे 11 प्रणालियों का सिमिलर तरीके से ध्यान रखने का काम करेगा। अगर हम बात करें इसके क्या क्या फीचर्स है, तो सबसे पहले फीचर की बात करेंगे। ये जो है बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल है। न्यूट्रास्यूटिकल का थोड़ा सा डिफरेंस मैं बताना चाहता हूं। बहुत लोगों को ये लगता है फूड सप्लीमेंट्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल। फूड सप्लीमेंट ये चीज अलग है, न्यूट्रास्यूटिकल ये चीज अलग है। फूड सप्लीमेंट की अगर मैं बात करूं तो वहां पे मैं आपको कैल्शियम की टैबलेट दूंगा, विटामिन की टैबलेट दूंगा। 10 साल का बच्चा है उसको भी मैं एक टैबलेट दे रहा हूं। मैं 34 इयर्स का हूं, मैं भी एक टैबलेट ले रहा हूं। पापा 58 इयर्स के, वो भी एक टैबलेट ले रहे हैं। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि वो एक टैबलेट 10 साल के बच्चे की नीड फुलफिल कर रहा है, या 34 इयर्स के बच्चे की फुलफिल कर रहा है, या 58 इयर्स के पर्सन की फुलफिल कर रहा है? क्या कहेंगे हम? तो ये डिफरेंस होता है फूड सप्लीमेंट्स का। न्यूट्रास्यूटिकल की अगर हम बात करें, आपके बॉडी के अंदर जाने के बाद जितनी आपकी नीड है उतनी फुलफिल करेगा, रिमेनिंग बॉडी के बाहर 100% फेंक देगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा, और ये प्रोडक्ट हमारा आयुर्वेदा बेस्ड ही है। इसीलिए इसे हम कहते हैं बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल, जो हमारे शरीर के अंदर हर तरीके के न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज को ओवरकम करने का काम करता है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे क्या क्या डिफिशियंसीज हो सकती हैं और किस तरीके से ये ओवरकम होता है। नेक्स्ट वन, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है ये। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उस स्ट्रेस को कम करने का काम करता है। अगर मैं बात करूं मेरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन में ले रहा हूं तो 50% ऑक्सीजन काम कर रहा है मेरे बॉडी को अच्छा बनाने के लिए, और 50% काम कर रहा है वो मेरे बॉडी को डैमेज करने के लिए विद द हेल्प ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज, जिसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। ठीक है, अगर आपने भी देखा होगा कि घर में एक छोटा इतना शरारती बच्चा रहता है कि वो किसी की नहीं सुनता, हमेशा तोड़फोड़ करने का काम करता है। थोड़ा सा बड़ा होने के बाद उसको समझ आने के बाद वो फिर शांत होता है। तो जिसे हम कहेंगे इंस्टेबल, जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल है जिसे हम कहेंगे फ्री रेडिकल, जो हमेशा डैमेज करने का काम करेगा, और जैसे समझ आएगी वो शांत रह जाएगा। इसका मतलब उसे समझ लाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत हमें पड़ती है। हमारे खाने में इंडिया इतना बेहतरीन है, भारत इतना सुंदर है कि हमारे हर खाने से हमें एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। ऐसा कोई खाना नहीं है जो हम खाते हैं और जिसके अंदर से हमें एंटीऑक्सीडेंट्स ना मिले। इसीलिए पूरी दुनिया इंडिया के जैसा खाना खाने का प्रयास आज कर रही है, जो हमारे इंडिया में कितने न जाने कितने सालों से हम यूज कर रहे हैं। तो हमारे शरीर के अंदर हम जो भी चीज खा रहे हैं उससे एंटीऑक्सीडेंट्स हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस रहेगा? आंखों के लिए अलग एंटीऑक्सीडेंट लगते हैं। विटामिन सी की अगर हम बात करें तो वो स्किन के लिए लगेगा, न्यूरोलॉजिकल बैरियर्स के लिए लगेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने के लिए लगेगा, लिवर को प्रोटेक्शन करने के लिए लगेगा। मैग्नीशियम भी काम करता है एज ए एंटीऑक्सीडेंट। तो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न अंगों के लिए लगने वाले जो एंटीऑक्सीडेंट्स है वो अलग अलग है, और हमारे खाने में वो सब आना ये आज संभव नहीं है। अगर मैं ई बैटरी विवारिस मोर पावर प्रोडक्ट की बात करूं तो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स अलग अलग तरीके के वैरायटी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इकट्ठा काम कर रहे हैं। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे हैं जो दूसरे एंटीऑक्सीडेंट की वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। मान के चलिए आपकी एक टीम है और उस टीम में कोई एक ऐसा पर्सन है जो बहुत अच्छी तरीके का प्रोडक्ट नॉलेज रखता है, कोई ऐसा है जो बहुत अच्छी तरीके से क्लोजिंग करता है, कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत अच्छी तरीके से प्लान शो करता है, कोई ऐसा है जो बहुत अच्छी तरीके से मोटिवेशन का काम करता है। अगर ये चार अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे तो क्या आपका काम अच्छी तरीके से बनेगा? नहीं। बट ये चार इकट्ठा काम कर लेंगे हर बार, तो हर कोई अपना अपना जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो 100% देने का काम करेगा। इसके लिए हमें रिजल्ट बहुत अच्छी तरीके से मिलता है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। यहाँ पे जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं लगभग 30 से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जिसके अंदर से बेहतरीन तरीके के एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, जो आपके सर के बाल झड़ने से कम करने से आपके पैर के नाखून वहां तक ये प्रोडक्ट सिमिलर तरीके से काम करता है। आप जरूर देखिएगा, रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स गूगल पे डालिए, रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, आपको इतने उसके रोल मिलेंगे, जितने आपको वहां पे मिलेंगे उतने सब इस एक प्रोडक्ट के जरिए आपको आपके शरीर के अंदर मिलेंगे। ये प्रोडक्ट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के अंदर बेहतरीन तरीके से काम करता है। जितने भी डिसीजेस आज हमने देखे ना वो 100% ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के अंदर काम करते हैं। मतलब हमारी लाइफस्टाइल चेंज होने के वजह से हमें कुछ विकारों का, कुछ रोगों का सामना आज करना पड़ रहा है। अगर मैं ये कहूं कि हमें 6 महीने की छुट्टी दी जाए, जहां ऑक्सीजन नया बनता है वहां पे हमें रखा गया है,
जहां पे जीरो पोल्यूशन है, जहां पे टेम्परेचर भी मॉडरेट है, तो क्या हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा? डेफिनेटली अच्छा होगा, क्यों? तो वही तो चाहिए हमें। बट दुर्भाग्यवश आज हम वो अटेंड नहीं कर सकते। तो हम हमारे शरीर को वो सारी चीजें दें जो हमारी शरीर की जरूरत है उसे स्वस्थ रखने के लिए, वो हम देते हैं इस एक प्रोडक्ट के जरिए, और इसीलिए इसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के लिए अच्छा। अगर वो ना मिले तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वही हमारे शरीर के साथ फाइट करने लगता है। हमारी इम्यून सिस्टम हमारे खुद के शरीर को ही फाइट करने का काम करती है, इसीलिए इसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटोमेटिक इम्यूनिटी सिस्टम ऑन हो गई अलग तरीके से, और हमारे शरीर को ही मारने का काम कर रही है। उसे मारना चाहिए था वायरस बैक्टीरिया को, उसके साथ साथ हमारे जो अच्छे सेल हैं उनको भी वो मारने का काम कर रही है, इसीलिए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स इसे कहते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो है वो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से देखने मिलती है। इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा सर्च करिए, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। यहाँ पे भी यह प्रोडक्ट बहुत शानदार तरीके से काम करता है। नया रिसर्च ये शो करता है कि टाइप 1 डायबिटीज इज आल्सो कैटेगराइज्ड अंडर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। टाइप 1 डायबिटीज मतलब जो हेरिडिटरी होता है, हमारे घर में दादा को था, पापा को आया, फिर मुझे, फिर मेरे बच्चों को आएगा। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इनहेरिटेड जो डिसीज होता है वो, और उसे किसी भी तरीके से कम नहीं किया जा सकता। बट नया रिसर्च ये कहता है कि टाइप 1 डायबिटीज भी अगर है तो वो अंडर कैटेगरी आता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर। और मैं दावे से कहूंगा कि जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं वो सारे के सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की वजह से होते हैं, और अगर वो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी से हो रहे हैं तो ये प्रोडक्ट उन सभी तरीकों से आपको निजात दिलाने का काम करेगा। नेक्स्ट वन, दिस इज द वर्ल्ड्स बेस्ट टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। टेस्टोस्टेरोन का मतलब हमारे सामने सिर्फ एक ही चीज आती है कि मेल सेक्सुअल हार्मोन है, मेल सेक्सुअल अपलिफ्टिंग के लिए काम करता है। तो मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी तरीकों के सेक्सुअल डिसेबिलिटीज हैं मेल्स के अंदर, पुरुषों के अंदर, 100% डिसेबिलिटीज को ओवरकम करने का यह काम करता है। 100%, चाहे जीरो स्पर्म काउंट है, चाहे उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसकी मोटिलिटी अच्छी नहीं है, उसके अंदर डीएनए का भी थोड़ा सा डैमेज अगर हुआ है तो उसे भी रिवर्ट करने का काम करेगा। उसके ऊपर हम पेटेंटेड इंग्रेडिएंट के बारे में जब बात करेंगे तब मैं बताऊंगा आपको। 2 मुंह के भी स्पर्म्स दिखते हैं जिसे एजोस्पेरुलम कहते हैं। तो हर एक तरीके के सेक्सुअल डिसेबिलिटीज के अंदर ये प्रोडक्ट बहुत शानदार तरीके से काम करता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर बताना चाहता हूं आपको। टेस्टोस्टेरोन का बढ़ना मतलब हमारे शरीर के अंदर खून का बहाव बढ़ता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, बॉडी की एसिडिक कंडीशन बढ़ती है। 3 चीजें बढ़ती हैं, समझ में आपको? टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉडी की हीट बढ़ेगी, बॉडी का एसिडिक कंडीशन बढ़ेगा। तो नेचुरल एक्साइटमेंट लेवल भी अगर अटेंड होती है, चाहे मेल्स की बात करें फीमेल्स की बात करें, दोनों के अंदर सिमिलर मैकेनिज्म ये है, सेक्सुअल मैकेनिज्म दोनों के अंदर सिमिलर है। मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन है, फीमेल्स के अंदर ईस्ट्रोजन है, उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं पेटेंटेड इंग्रेडिएंट के अंदर। तो कहने का मतलब हमारे शरीर के अंदर जब भी किसी भी तरीके की एक्साइटमेंट लेवल अटेंड होती है तो ये 3 चीजें 100% बढ़ती ही है। तो जब ये प्रोडक्ट का सेवन कोई करता है तो उनके शरीर के अंदर भी हीट बढ़ेगी, एसिडिक कंडीशन बढ़ेगी, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ रहा है मतलब दिल की धड़कन भी बढ़ती है। घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम किसी तरीके का केमिकल कंपाउंड यूज करें, किसी भी तरीके का ड्रग यूज करें, स्टेरॉइड यूज करें, तो वो हमारे शरीर के अंदर अनकंट्रोल्ड तरीके से बढ़ाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, मेरी एज के लिए मुझे 50 ml टेस्टोस्टेरोन की जरूरत है, ठीक है। किसी कारणवश वो कम बन रहा है मेरे शरीर के अंदर। क्यों कम बनेगा? स्ट्रेस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, डायबिटीज हो सकता है, मोटापा हो सकता है, अस्थमा हो सकता है। तो ये सारे कारण हैं जो मेरे शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम कर रहे हैं या फिर नहीं बना रहे हैं। चाहिए मुझे 50 ml, बन रहा है 30 ml, तो मुझे 20 ml बढ़ाना है। इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट अगर मैं किसी तरीके का ड्रग ले रहा हूं, या फिर जो मोस्ट पॉपुलर ड्रग है मेडिकल साइंस के अंदर, दैट इज सिल्डेनाफिल सिट्रेट, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट इज वियाग्रा। अगर मैं वो सेवन कर रहा हूं तो मेरे शरीर के अंदर वो 20 ml बढ़ाना चाहिए था 30 से 50 तक, वो बनाएगा 80 ml। कितना बनाएगा? 80 ml। उसको पता नहीं है, उसको एक ही पता है कि बॉडी के अंदर जाने के बाद मुझे अलग से 50 ml बनाना है, मुझे अलग से 50 ml बनाना है, क्योंकि एवरेज देखेंगे तो 50 ml की जरूरत है। तो पहले से मेरे बॉडी के अंदर 30 ml है, वो अलग से 50 बना रहा है, 80 ml बढ़ गया। मेरे ब्रेन को कब सिग्नल मिलता है?
जब 50 ml बने तो कम करना। ये मेरी नेचुरल प्रोसेस है, हर पर्सन के अंदर वो नेचुरल प्रोसेस अवेलेबल है। बट वो उस ड्रग ने क्या किया, 80 ml बना दिया, मेरे ब्रेन को कंट्रोल करने के बाहर बढ़ गया। तो अभी क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन और तेजी से बढ़ेगा। जितना ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा उतने कार्डियोवैस्कुलर डिसीज होने के चांसेस हैं। आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, सिल्डेनाफिल सिट्रेट के यूटिलाइजेशन से 90% लोगों को हार्ट अटैक या फिर कार्डियो अरेस्ट हुआ है। वो होता है, मैं 5 किलोमीटर भाग सकता हूं, 5 किलोमीटर भागने के बाद कुत्ता पीछे पड़ा तो मैं वहीं बैठ जाऊंगा, भैया तो काट ले, मैं भाग ही नहीं पाऊंगा, मेरा दिल ही मुझे अलाउ नहीं कर रहा है। अगर मैं फिर भी भागता रहूंगा तो नाक से खून निकलेगा, मेरी डेथ हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए एलोपैथिक इंडस्ट्री के थोड़े से हमें साइड इफेक्ट देखने मिलते हैं, बिकॉज वो हमारे बॉडी के अंदर सैचुरेट होते हैं या फिर हमारे ब्रेन को कंट्रोल्ड मैनर से ऊपर जाकर काम करते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है आपके शरीर के अंदर, अगर आप 60 साल के हैं तो आपके शरीर की जरूरत कितनी है, 25 ml, 10 ml बनना है तो 15 ml ही बनाएगा। मैं खा रहा हूं, मुझे चाहिए 50 ml, 30 ml बनाना है तो 20 ml मेरे बॉडी के अंदर बढ़ाएगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा। अगेन, टेस्टोस्टेरोन सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए नहीं काम करता, हमारे हड्डियों के साथ मसल्स को जकड़ के रखने के लिए, मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ लाने के लिए 100% टेस्टोस्टेरोन काम करता है। इट मींस फीमेल्स के अंदर भी 2% टेस्टोस्टेरोन अवेलेबल होता है। क्या काम करेगा उनके अंदर, मसल को स्ट्रेंथ देने के लिए, एटीट्यूड, फोकस, शार्पनेस, ब्रेन पावर, इन सब के लिए मेल्स फीमेल्स के अंदर ये प्रोडक्ट काम करता है। तो ओवरऑल फैमिली के अंदर हम इसे डेफिनेटली रिकमेंड कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट वन, अर्थराइटिस। अर्थराइटिस अगेन एक बहुत बड़ी कैटेगरी है अर्थराइटिस, जिसके अंदर अगर हम थोड़ा सा माइनर से देखने का प्रयास करेंगे तो जॉइंट पेन आ सकते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस आ सकता है, ऑस्टियोपेनिया आ सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस आ सकता है। तो ये बहुत जनरलाइज्ड कैटेगरी है अर्थराइटिस। तो जितने भी तरीके के अर्थराइटिस है, मोस्ट कॉमनली 99% उसके अंदर कैल्शियम डिफिशियंसी और नेक्स्ट वन विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखने मिलती है। तो कैल्शियम तो अपने प्रोडक्ट के अंदर से बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेगा। कैल्शियम के लिए इसके अंदर हमने गोखरी यूज किया है, गिलर का यूज किया है, जो पेड़ की गोंद आती है आपको पता है, गोंद, सफेद गोंद और पीली गोंद। अभी विंटर में आप सब लोग उसके लड्डू बना के खाओगे, खजूर इसके अंदर है जो अर्थराइटिस आपको बचाएगा। तो उन सब का एक्सट्रैक्ट इसके अंदर डाला है। बच्चों के लिए भी जरूरी है, बूढ़ों के लिए भी जरूरी है, जवान लोगों के लिए भी जरूरी है। तो वो कैल्शियम डिफिशियंसी तो 100% आपकी बॉडी के अंदर ओवरकम करेगा। बट रही बात विटामिन डी की, विटामिन डी अपने प्रोडक्ट से 25% तक आपको मिलेगा। अभी साइंस इतना आगे नहीं गया कि 100% आपको विटामिन डी दे। विटामिन डी के लिए आपको खुद को सुबह 7 बजने से पहले सनलाइट के अंदर 15 से 20 मिनट वॉकिंग करना अनिवार्य है। अगर वो नहीं करोगे तो विटामिन डी आपके बॉडी के अंदर काम नहीं करेगा। अगर विटामिन डी के मैं टैबलेट ले रहा हूं, 20 किलो 2 किलो मेरे बॉडी के अंदर विटामिन डी पड़ा हुआ है, वो सिर्फ पड़ा हुआ है, वो काम ही नहीं करेगा। बिकॉज विटामिन डी जो हमारे बॉडी के अंदर आता है वो आता है विटामिन डी टू फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म में। और जब वो कन्वर्ट होगा 3 के अंदर, विटामिन डी 3 के अंदर, दैट इज द एक्चुअल विटामिन डी जो फंक्शनल होता है। और विटामिन D2 D3 के अंदर तभी कन्वर्ट होगा जब आप सनलाइट के अंदर घूमोगे। जैसे हम गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए इग्निशन देते हैं ना कार को, उसके बाद वो चाबी की जरूरत नहीं पड़ती, उसका हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो काम करेगा सनलाइट आपके बॉडी के अंदर। इसलिए छोटे बच्चों को जब रहते हैं वो 2, 4, 5, 6 महीने के, 1 साल के, तो उनको हम उसी तरीके से सनलाइट के अंदर आधा घंटा घुमाते हैं, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर विटामिन डी आना चाहिए, हड्डियां मजबूत होनी चाहिए, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन अच्छा होना चाहिए। और हम इतना घूमते हैं धूप के अंदर कि विटामिन डी हमारे न जाने कितने साल से मिला ही नहीं है। तो जरूरी है प्रयास करिएगा। आर्थराइटिस के अंदर तभी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अदरवाइज उतने अच्छे रिजल्ट हमें नहीं मिल पाते। नेक्स्ट वन, न्यूरोलॉजिकल बैरियर के अंदर भी बहुत शानदार तरीके से काम करता है। अगर न्यूरोलॉजिकल की बात करें हम, तो हमें मैग्नीशियम लगता है, सोडियम लगता है, पोटेशियम लगता है। ये हमारे प्रोडक्ट के अंदर बहुत शानदार तरीके से अवेलेबल है। तो इसके लिए क्या यूज किया हमने, आलमंड जो स्पेशली कैलिफोर्निया से हम लाते हैं। उसके बाद इसके अंदर खजूर भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। दालचीनी, इलायची के जो दाने हैं वो भी हम यूज करते हैं। और इसकी जो छाल आती है ना ग्रीन कलर की, वो भी हम इसके अंदर यूज करते हैं। अगर आप देखोगे चाय के अंदर एक बार दाने डाल के देखिए, एक बार सिर्फ छाल डाल के देखिए, और एक बार दोनों को पीस के डाल के देखिए। आपको जब आप दोनों मिक्स करके डालोगे ना, उसका फ्लेवर आपको अच्छा लगेगा। और वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट इन इंडिया टिल टाइम।
अदरक की चाय या इलायची की चाय अगर आप पियोगे तो उसका एक्सट्रैक्ट हमने इसके अंदर यूज किया है। तो न्यूरोलॉजिकल के अंदर तो बहुत शानदार तरह के रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। अगर हम पैरालिसिस की बात करें, अल्जाइमर की बात करें, डिप्रेशन की बात करें, स्ट्रेस की बात करें, बिकॉज हमारा जो ब्रेन है वो 4 अलग अलग हार्मोन से कंट्रोल होता है। तो इन 4 हार्मोन का रेगुलेशन भी इस प्रोडक्ट के जरिए बेहतरीन तरीके से किया जाता है। अगर हम देखेंगे रिजल्ट की बात करेंगे तो पार्किंसन के अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिले। पार्किंसन एक ऐसा प्रोग्रेसिव डिसीज है जो हमारे बॉडी का एक पार्ट कंपल्सरी हिलने लगता है, और मेडिकल साइंस के अंदर हेवी स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, कम करने के लिए नहीं, ओनली फॉर द प्रोटेक्शन मैटर। तो प्रोडक्ट का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो उसके अंदर भी बहुत शानदार तरीके के रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। नेक्स्ट वन, कैंसर के लिए भी बहुत शानदार तरीके के रिजल्ट हमें देखने मिले। कैंसर की बात अगर हम करें, हमारे बॉडी का पीएच अगर एसिडिक कंडीशन में रहेगा तो 100% किसी न किसी तरीके के इन्फेक्शन आपको 100% होने के चांसेस है। अगर एक बार होते हैं तो वो कम नहीं होंगे, बिकॉज कोई भी पैथोजन, कोई भी इन्फेक्शियस पार्टिकल जो आपको डैमेज करने का काम करेगा वो एसिडिक एनवायरनमेंट में इतने बेहतरीन तरीके से जीता है कि जैसे आप एसी में जीते हो, उससे कई गुना अच्छा जीता है वो। इसीलिए इन्फेक्शन अगर आप सिम्टोमेटिक मेडिकेशंस लेते हैं कुछ हद तक कम होते हैं, फिर कुछ दिन के बाद बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो फेवरेबल एनवायरनमेंट है वो आपके शरीर के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ा है। तो ये प्रोडक्ट पहले दिन से आपके बॉडी का जो पीएच है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। मैं अल्कलाइन की बात नहीं कर रहा हूं, पीएच बैलेंस्ड करता है आपके बॉडी को। एग्जाम्पल देखेंगे, ब्लड का पीएच होता है 7.35 टू 7.45, 0.10 का बफरिंग होता है। अगर मैंने कुछ खाया तो एसिड कंडीशन बढ़ती है, तो 0.10 का बफरिंग होता है ब्लड का। अगर वो एसिडिक की तरफ चला जा रहा है तो मेरे बॉडी के अंदर इंफेक्शियस पार्टिकल 100% बहुत तेजी से बढ़ेंगे। तो उसे ओवरकम करने के लिए हमें बॉडी को बहुत अच्छी तरीके का नरिश करना पड़ता है, और यह प्रोडक्ट शानदार तरीके से आपके बॉडी के अंदर पीएच बैलेंस करने का काम करेगा। और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट है, फॉर एग्जांपल अदरक काम करता है एज अ एंटी कैंसर मॉलिक्यूल, और बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट आगे हम देखेंगे पेटेंटेड जो बेहतरीन तरीके के एंटी कैंसर मॉलिक्यूल के हिसाब से काम करते हैं। नेक्स्ट वन, हृदय संबंधित, तो हार्ट रिलेटेड जो भी समस्या है उसके अंदर भी बहुत शानदार तरीके के रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। हार्ट के पंपिंग रेट हो, ब्लड सर्कुलेशन हो, या फिर प्यूरिफिकेशन होने की प्रोसेस हो, इन सभी चीजों के अंदर बहुत शानदार तरीके के रिजल्ट हमें इसके देखने मिलते हैं। तो ये तो एक जनरल प्रोस्पेक्ट आपको समझने के लिए। बहुत बार हमने मैकेनिज्म भी बहुत डिस्क्रिप्टिव मैनर में देखा था, तो आज ये थोड़ा सा शॉर्ट में हम देख रहे हैं इसे। और क्या क्या इसके महत्वपूर्ण कार्य है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो जैसा हमने कहा कि ये आपके ब्रेन को न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस से बचाएगा, मतलब एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरे बहुत आम तौर पे देखने मिल रहे हैं। मिर्गी के दौरे उसके अंदर काम करता है। मिर्गी के दौरे पड़ने की वन ऑफ द मेजर रीजन अगर हम देखेंगे तो वो होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का सर्कुलेशन ठीक ना होना, और उस वजह से स्ट्रेस बेहतरीन तरीके से बढ़ना, और उसे कम करने के लिए एक तो सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए जो आपकी मैट्रेस बहुत बेहतरीन तरीके से करती है। मैग्नेटिक वाटर भी आप पीना जरूरी है, बिकॉज ये प्रोडक्ट लेने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद आपको पानी पीना बहुत कंपलसरी है सर्कुलेशन पर्पज के लिए। अगर आप मैग्नेटिज्म वाला पानी पी रहे हैं तो वो और बेहतरीन तरीके से वर्क करेगा। साथ में ही जो न्यूट्रिशन लगता है वहां पे वो न्यूट्रिशन देने का भी काम शानदार तरीके से यहां पे होगा। नेक्स्ट वन, जैसा मैंने कहा टेस्टोस्टेरोन के वक्त आपका फोकस, आपका एटीट्यूड, आपकी बॉडी लैंग्वेज, इनके अंदर आपको 15 दिन के अंदर 100% डिफरेंस देखने मिलेगा, बिकॉज आपके बॉडी के अंदर कभी इतना एक्सट्रैक्टेड वाला इंग्रेडिएंट गया ही नहीं है जो एक्चुअली जाके टू द पॉइंट काम करे। ठीक है ना, जैसे प्रतीक सर बात करते हैं, सीधी बात नो बकवास, जो काम का उतना ही बात करते हैं, वो कम टाइम में बहुत पोटेंशियल उनका वो देते हैं। अगर इस तरीके से आपके बॉडी के अंदर कोई कंटेंट जाता है ना तो वो अपना काम उतने ही पोटेंशियली करता है। जैसा मैंने कहा कि आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे मिनरल्स की, आयंस की जरूरत पड़ती है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, बहुत लोगों को ये गलतफहमी है कि घर के अंदर सफेद नमक यूज नहीं करना चाहिए। कितने लोग मानते हैं सफेद नमक नहीं करना चाहिए यूज? तो हम रॉ सॉल्ट यूज करते हैं, पिंक सॉल्ट यूज करते हैं ना। 70% वो वाला यूज करिए, 30% हमारा सफेद नमक अनिवार्य है, आयोडाइज्ड नमक। अगर आयोडाइज्ड नमक हम यूज नहीं करें तो हमारे बॉडी के अंदर आयोडीन डेफिशिएंसी 1000% बनेगी ही बनेगी, जिसको हम ओवरकम नहीं कर सकते। साथ में सोडियम का भी बहुत अच्छा स्रोत होता है आयोडाइज्ड नमक,
उसे केमिकल अगर हम बात करेंगे तो NaCl बनता है वो, तो सोडियम भी उससे अच्छा मिलेगा, आयोडीन भी अच्छा मिलेगा। तो 30% सफेद नमक, 70% आप जो भी यूज कर रहे हैं रॉ सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, उसका कंप्लीटली मिक्सचर करके यूज करिए। मैं भी घर में वही यूज करता हूँ, तो डेफिनेटली वो करिए। आप खुद आपके अंदर डिफरेंस बहुत अच्छी तरीके से देखना शुरू करोगे। तो ये जो प्रोडक्ट है, डेली रिकमेंड अलाउंस जो होता है, जो WHO ने डिटरमाइन करके दिया है कि कौन से एज ग्रुप के अंदर कितना होना चाहिए, वो फुलफिल करने का काम ये प्रोडक्ट बहुत बखूबी करता है। तो अभी हम बात करेंगे न्यूट्रास्यूटिकल। जैसे मैंने कहा ना कि फूड सप्लीमेंट अलग, न्यूट्रास्यूटिकल अलग। देखिए फूड न्यूट्रास्यूटिकल की माने अगर थोड़ा सा एलाबोरेट करने का प्रयास करेंगे हम, तो हमारी हेल्थ को प्रमोशन भी कर रहा है और हमारे डिसीज से प्रिवेंशन भी करने का काम कर रहा है। तो हर एक इंग्रेडिएंट के अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी देखी जाती है। अदरक की बात करें, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी एलर्जिक है, वो आपके बॉडी के अंदर एसिडिक लेवल को कम करेगा, आपके हार्ट के लिए अच्छा है। तो इसके वैरायटी ऑफ रिजल्ट है। तो हमने क्या किया, जिंजर का एक्सट्रैक्ट डाला, जो एक्चुअल मैकेनिज्म होता है, जो काम करता है एज अ मेडिसिन, वो एक्सट्रैक्ट हमने इसके अंदर डाला, इसीलिए उसके रिजल्ट अच्छे देखने मिलते हैं। और एक एग्जांपल देखते हैं हम। बहुत बार लोग ये भी कहते हैं कि घर में तो अदरक हम रोज खाते हैं, तो क्यों ऐसा, इसके अंदर तो क्या ऐसे अलग बात है। तुलसी के पत्ते अच्छे होते हैं, खाने चाहिए। चबा चबा के खाएंगे तो 35% कैंसर होने के चांसेस है। कितना? अगर मैं नहीं खा रहा हूं और कोई एक पर्सन खा रहा है, तो उसको 35% चांसेस ज्यादा है कि उसको कैंसर हो मुझसे, जो मैं नहीं खा रहा हूं। ये तो गलत हुआ, क्योंकि तुलसी के पत्तों की सेल वॉल अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर आर्सेनिक दिखता है, आर्सेनिक मिलता है। वो आर्सेनिक बॉडी के अंदर डिपॉजिट अगर हो जाएगा तो उसे निकालना बहुत मुश्किल वाला काम है। और हमारे डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ऐसा कहा जाता है कि वीकली वंस करना चाहिए। करते हैं क्या हम? नहीं। 5 स्टार में रहने के बाद हम वहां पे डिटॉक्स वाटर मिलता है, तो हम एक बूंद भी नहीं छूते हैं, बिकॉज वो कड़वा होता है। हम जूस पीते हैं अलग अलग तरीके के। मैं और एक चीज कहना चाहता हूं आपको, जब भी फ्रूट्स खाओगे ना तो वोल फ्रूट यूज करिए, उसके जूसेस पीना जो न्यूट्रास्यूटिकल फील्ड है वो अलाउ नहीं करती, बिकॉज जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फ्रूट से मिलनी चाहिए वो 50% ही मिलेगी, 100% नहीं मिलेगी। तो जब भी फ्रूट्स खाओगे तो उसे होल खाने का प्रयास करिए। जूस करने की, जूस से पीने की जरूरत नहीं है, वो आयुर्वेद भी उसे क्लेम नहीं करता, नहीं करना चाहिए। तो न्यूट्रास्यूटिकल हमारे बॉडी को प्रिवेंट भी कर रहा है और प्रोमोट भी कर रहा है अच्छे हेल्थ के लिए। अभी हम देखेंगे न्यूट्रास्यूटिकल के बेनिफिट्स क्या है। आपके ब्रेन से लेके आपके पूरे शरीर के अंदर ये बहुत अलग अलग तरीके के रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं, जो आपके एंटायर ऑर्गन को, एंटायर सिस्टम को, जो अपना काम है वो काम अच्छे से परफॉर्म करने का प्रयास करता है ये प्रोडक्ट। इसे सागर सर ने इसके हर एक बोतल के नीचे मैग्नेट लगा हुआ है, मैग्नेट लगा दिया है। सर ने इसे भी मैग्नेटिज्म से बख्शा नहीं है, छोड़ा नहीं है। तो इसीलिए जब मेरे पहले प्रेजेंटेशन थे, मैं उसके अंदर ये कभी नहीं कहा। जब से मैग्नेट मैंने देखा तब से मैं कहता हूं कि इसे सागर सर ने दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीके का न्यूट्रास्यूटिकल बनाया, जो अंदर से बॉडी को तो ऑर्गन कर ही रहा है और साथ में इसे भी मैग्नेटाइज सर ने कर दिया। बहुत अलग तरीके का मैग्नेट है, उसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से बात हुई थी मेरी सर से। तो देखिए इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मोस्ट प्रोबेबली इंग्रेडिएंट आपके घर में आपने देखे होंगे। यह अश्वगंधा है, मखाना आप खाते हैं, यह है रॉयल जेली, अकरकरा, गन्ना, सफेद मूसली, काली मूसली, ये देखिए दालचीनी, इलायची, खजूर, कमरकस, बादाम, कोकोनट, केसर, या आपने घर में देखे होंगे ना, बहुत बार खाते हैं ना हम। तो इसका एक्सट्रैक्ट हमने इसके अंदर यूज किया है। तो तुलसी के टाइम पे मैं ये बता रहा था आपको कि अगर तुलसी के पत्तों से 35% कैंसर होने के चांसेस है, तो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। तो उसके तो हमें 1000 से भी ज्यादा बेनिफिट पता है। तो अगर हम तुलसी के पत्तों के अंदर का वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाला इंग्रेडिएंट निकालें जो 100% बेनिफिट देता है, और उसे अगर हम खाएं तो बेनिफिट 100% मिलेगा, 0 साइड इफेक्ट। वही हमने यहाँ पे किया है। इसके अंदर जो भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है उसका एक्सट्रैक्ट लिया है, इस प्रोडक्ट के अंदर डाला है। ये फिजिकल ब्लेंडेड है, दुनिया से बहुत अलग है। आपने अगर च्यवनप्राश कभी देखा होगा तो वो पेस्ट के जैसा आता है, इसे आपको चबा के ही खाना पड़ेगा। बहुत बार लोगों का सवाल हो जाता है कि सर ऐसा अलग तरीका क्यों बना आपने। मेरी मम्मी इसे 2 मिनट में निकल लेती थी पहले, और मैं हमेशा कहता हूँ कि 5-7 मिनट तक इसे मुंह के अंदर रखना चाहिए। उसके ऊपर बात करेंगे इसके रीजंस क्या है। तो इसलिए फिजिकल, इसके अंदर आपको पंपकिन सीड भी देखने मिलेंगे,
कभी कभार इलायची के दाने देखने मिलेंगे, कभी कभार जो मुनगा होता है ना, क्या कहेंगे सर उसे, हाँ, तो वो भी आपको उसके अंदर देखने मिलेगा। तो उसके भी बहुत सारे बेनिफिट है। तो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं यूज की है जिसके अंदर रिसर्च ना हो। तो खाने के तरीके के अंदर भी रिसर्च है। तो इसके अंदर सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ पेटेंटेड इंग्रेडिएंट हमने इसके अंदर ऐड किए जो हमारे शरीर को और बेहतर तरीके से ओवरकम करेंगे। और ये पेटेंटेड इंग्रेडिएंट हमने यूएसए से लिए हैं, साबिंसा ग्रुप से, जो वन ऑफ द मोस्ट रिनोन इंडस्ट्री है, लेबोरेटरी है। तो सबसे पहले हमने यूज किया इसके अंदर स्वर्ण भस्म, जो हमारे बॉडी के अंदर बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। अगर मैं ये कहूं मेरे बॉडी के अंदर डीएनए डैमेज हो रहा है, ठीक है ना, डीएनए डैमेज हो रहा है, और मेरे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर अगर वो डैमेज वाला डीएनए चला गया तो वो जनरेशन तो पहले से ही डैमेज हो गई, ये तो डीएनए डैमेज वाला जा रहा है। तो जो स्पर्म के अंदर का डीएनए है ना, उस डीएनए को ओवरकम करने की क्षमता रखता है स्वर्ण भस्म। ये रिसर्च से आप देख सकते हैं। इसीलिए छोटे बच्चों को मदर मिल्क छोड़ के, जो गुट्टी हम कहते हैं ना, जो देते हैं उसे उगाल कर, हाँ, तो उसके अंदर स्वर्ण भस्म का उतना असर है, उतना महत्वपूर्ण वो है। उसी तरीके का गोल्ड हम आपको यहाँ इस प्रोडक्ट के जरिए दे रहे हैं, जो आपके बॉडी के अंदर स्किन को ग्लो करने का काम करेगा। आर्थराइटिस के अंदर भी बहुत शानदार रिजल्ट इसके देखने मिलेंगे। हार्ट रिलेटेड भी बहुत बेहतरीन तरीके के रिजल्ट है। आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करेगा, और लास्टली आपके ब्रेन को या फिर आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करेगा। अगर मैं ये कहूं कि आपके बॉडी के अंदर अगर स्किन डिसीजेस हैं और कुछ भी चीज अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा आराम मिल रहा है और कुछ दिनों के बाद आपको फिर से वो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर का जो ब्लड है वो 100% इम्प्योर है। अगर ब्लड प्यूरिफिकेशन होने लगा, ब्लड प्यूरिफाई हो गया, तो किसी भी तरीके के स्किन डिसीजेस होने के चांसेस 99% खत्म हो जाते हैं। तो आपको ये प्रोडक्ट यूज करना ही है। साथ में मैग्नेटिज्म वाला पानी पीना है, ताकि आपके बॉडी के अंदर का ब्लड प्यूरिफाई हो। और अगर ब्लड प्यूरिफिकेशन हो गया तो स्किन सोराइसिस हो, गैंग्रीन हो, तो हर तरीके के स्किन डिसऑर्डर्स के अंदर हमें बहुत अच्छे तरीके के रिजल्ट अब तक मिले हैं, मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वन इसके अंदर हमने यूज किया है चांदी भस्म, जो हमारे शरीर के अंदर एक्यूट हेडेक, माइग्रेन, अनिद्रा, जो स्लीपनेस है उसको, उसी के साथ साथ ये हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी के अंदर बहुत शानदार तरीके से काम करता है। हमारे शरीर के अंदर ना जो भी चीज होने लगती है ना, सबसे पहले हमारी बॉडी अंदर से उसे सुझा देती है, सूजन देखने मिलती है, उसे हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। तो हर तरीके के इन्फ्लेमेशन के लिए ये बहुत शानदार तरीके से काम करता है। नेक्स्ट वन हमारे बॉडी के अंदर एसिडिक लेवल को कम करेगा और हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी कम करेगा, गुस्से को भी कम करता है। पहनते ना हम छल्ला मोती का चांदी के अंदर, ताकि टेम्परेचर कम रहे और जो गर्मी है वो भी थोड़ी सी कम रहे हमारी, जो गलत तरीके की है, तो उसको भी ये बहुत शानदार तरीके से काम करता है प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन शाहगंधा, ये पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है साबिंसा का, इसे इंडियन जिनसेंग भी कहते हैं। इसके अंदर एक कंटेंट है कोरियन रेड जिनसेंग, जो दुनिया का बहुत बेहतरीन तरीके का इंग्रेडिएंट है। वो इस एक इंग्रेडिएंट को भी लेकर हम देखेंगे तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आपको देखने मिलेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले वो एक इंग्रेडिएंट है और उसको छोड़ के 2-3 इंग्रेडिएंट अलग मिलेगा। तो इसे हम कहते हैं शाहगंधा, दैट इज अ पेटेंटेड इंग्रेडिएंट ऑफ अश्वगंधा। इसके अंदर अश्वगंधा भी है और उसका पेटेंटेड इंग्रेडिएंट डाला हुआ है शाहगंधा। तो ये हमारे बॉडी के अंदर एडाप्टोजन का काम करता है। एडाप्टोजन का मतलब होता है कि आपके बॉडी के अंदर ब्रेन रेगुलेशन जो काम करता है ना, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एक्साइटमेंट लेवल को अटेंड होना, तो इन सब चीजों को ये बहुत शानदार तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट वन, मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन के लिए तो बहुत शानदार तरीके से काम करता है। बहुत लोगों को ये देखा गया है कि जो जिम के अंदर वर्क करते हैं, जो अश्वगंधा का पाउडर पानी के अंदर डाल के यूज करते हैं, जो उनका स्टैमिना बढ़े, वाइटलिटी बढ़े, स्ट्रेंथ बढ़े, चाहे वो फिजिकल एक्सर्शन की हो, वर्कआउट की हो, स्पोर्ट्स की हो या कोई और चीज की, तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से इसके रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। साथ में एंटीवायरल, एंटी इंफ्लेमेटरी के अंदर भी ये बहुत शानदार तरीके से काम करता है। क्लिनिकल स्टडीज की जो की गई है, पेटेंटेड इंग्रेडिएंट तो हमने भी बहुत देखकर इसे यूज किया है। तो इनके स्टडी के अंदर ये देखा गया है, ये टेस्टोस्टेरोन ये ऊपर मेल का है, ये नीचे ये फीमेल का है। अगर हम टेस्टोस्टेरोन की बात करेंगे तो ये पता चला ये कंट्रोल है, जहां पे हमने यूज नहीं किया और फिर चेक किया कि क्या रिजल्ट देखने मिलता है। तो ये रिजल्ट हमें देखने मिला, लगभग 10 के नजदीक है। ये 50 मिलीग्राम पर केजी हमने अश्वगंधा, ये शाहगंधा उसके अंदर डाला तो हमें ये रिजल्ट मिला, लगभग 15 और 20 के बीच में ये है। 100 mg डालने के बाद हमें ये 20 और 25 के बीच में देखने मिला।
और 200 मिलीग्राम पर केजी डालने के बाद अगेन ये कम दिखने मिला। इसका मतलब हम जो सोचते हैं कि अगर ज्यादा यूज किया जाएगा तो उसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, ऐसा नहीं है। संतुलित मात्रा बहुत जरूरी है। तो इस प्रोडक्ट के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट यूज किया गया है उसकी मात्रा बहुत सही तरीके से रिसर्च करने के बाद ही यूज की गई है। तो आप भी जब इसे यूज करोगे ना, बहुत बार ये भी देखा जाता है कि टेस्ट अच्छी लगी है तो हम 2-4 चम्मच खा लेते हैं, दिक्कत कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बट दैट इज अ वेस्टेज होगा। आपको लगने वाला है आधा चम्मच, तो आप 4 चम्मच खा के क्या करोगे? 3.5 चम्मच तो बॉडी बाहर निकाल देगी। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर प्रोडक्ट। लेकिन आधा ही चम्मच, तो उसको वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वो दिखाने का प्रयास हमने यहाँ पे किया। दिस इज फॉर द टेस्टोस्टेरॉन। और फीमेल्स के लिए जैसा मैंने कहा कि ईस्ट्रोजन फीमेल्स के लिए बेहतरीन तरीके से काम करता है। तो फीमेल्स के अंदर ईस्ट्रोजन बेहतर तरीके से काम करता है। तो फीमेल्स के लिए भी यही तरीके के रिजल्ट हमें देखने मिले, जहां पे 100 मिलीग्राम पर केजी का ही रिजल्ट हमें ज्यादा मिला। इसका मतलब ये प्रोडक्ट मेल्स एंड फीमेल्स को 100% सिमिलर तरीके से वर्क करता है। कोई अलग तरीके के सोचने की जरूरत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट वन, कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स। अब तक हमने कुरकुमिन देखा है, बट कुरकुमिन को और अच्छे तरीके से स्टेबल करने के लिए, हमारे बॉडी के अंदर और अच्छे तरीके से उसको एक्टिव कंपाउंड के तहत रखने के लिए 2 अलग तरीके के कुरकुमिनेट ऐड किए गए हैं। इसीलिए इसे कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। अगेन दिस इज अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ सामी ग्रुप फ्रॉम द यूएसए। तो इसके भी बहुत सारे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं कुरकुमिन के। हल्दी के अंदर का मेन एक्सट्रैक्ट है कुरकुमिन, और उस कुरकुमिन को और ज्यादा एक्टिव रखने के लिए 2 कुरकुमिनेट बॉडी के अंदर ऐड किए गए हैं। इसके अगर हम रिजल्ट देखेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी तरीके के कैंसर हमें पता है ना, जितने भी तरीके के कैंसर, तो उनके अंदर अच्छा रिजल्ट हमें देखने मिलता है। बिकॉज कुरकुमिन C3 वन ऑफ द पेटेंटेड इंग्रेडिएंट फॉर एंटी कैंसर मॉलिक्यूल। कोरियन रेड जिनसेंग के अंदर सैपोनिन नाम का एक कंटेंट मिलता है, अगेन वन ऑफ द बेस्ट एंटी कैंसर मॉलिक्यूल। शाहगंधा अगेन एंटी कैंसर मॉलिक्यूल। अश्वगंधा अगेन एंटी कैंसर मॉलिक्यूल। जिंजर भी इसके अंदर है, एंटी कैंसर है। और कुरकुमिन C3 पेटेंटेड है एंटी कैंसर। आगे हम देखेंगे बायोपेरिन, वो भी पेटेंटेड है, वन ऑफ द बेस्ट एंटी कैंसर मॉलिक्यूल एवर। तो एंटी कैंसर के हिसाब से अगर हम देखेंगे ना, तो हमारा बॉडी 4 अलग अलग तरीके के नॉर्मल मैकेनिज्म को स्विच ऑन करता है। जब भी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ बॉडी के अंदर दिखाई देती है ना, तो हमारी बॉडी 4 अलग मैकेनिज्म को ऑन करती है, जो आमतौर पे जिसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो यह प्रोडक्ट उस नेचुरल मैकेनिज्म को ऑन तो करता ही है, साथ में जितने कंटेंट अभी हमने देखे हैं वो एंटी कैंसर मॉलिक्यूल के हिसाब से काम करते हैं, तो वो अपना काम अलग तरीके से करेंगे। इसीलिए किसी भी तरीके के कैंसर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। और जैसा मैंने कहा कि बॉडी का पीएच अगर बैलेंसिंग में रहा, बैलेंस्ड रहा, तो वहां पे किसी भी तरीके के पैथोजेनिक मॉलिक्यूल या फिर इंफेक्शियस पार्टिकल जिंदा नहीं रह सकते। तो ये प्रोडक्ट एज एंटी कैंसर के हिसाब से काम कर रहा है, बॉडी को पीएच रेगुलेट भी कर रहा है और नेचुरल प्रोसेस को भी ऑन कर रहा है। तो कैंसर के लिए बेहतरीन तरीके के रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं, बशर्ते कि वो फर्स्ट या सेकंड स्टेज में रहे। बॉडी अगर 90% डैमेज हो गई, तो अभी तक साइंस इतना आगे नहीं गया कि 2-4 घंटे में, 2-4 महीने में वो 100% रिवर्ट हो जाए, है ना। तो हर एक चीज के अंदर स्टार मार्क रहेगा। तो उसी के साथ साथ अगर हम देखेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम की बात करेंगे, कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को डेफिनेटली कम करेगा, गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ये बढ़ाएगा। कोलेस्ट्रॉल ना हमारे बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। अगर मैं मेरे फिंगर को फोल्ड कर रहा हूं, तो ये जहां से फोल्डिंग हो रही है, फोल्ड करने के लिए कोलेस्ट्रॉल ही काम कर रहा है। बहुत लोगों को मैंने ये भी देखा है कि ऑयल 100% बंद कर देते हैं, ऑयल खाते ही नहीं है। अगर ऑयल खाओगे नहीं तो बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल ही नहीं मिलेगा, बॉडी के अंदर क्रैम्प्स देखने मिलेंगे आपको। इतनी बॉडी स्टीफ होगी ना, आप फ्लेक्सिबल नहीं बनोगे, आपके हाथ पैर जितने घूमने चाहिए उतने तरीके से नहीं घूमेंगे। तो अच्छे डॉक्टर्स ये सलाह देते हैं कि हर 2 महीने को ऑयल चेंज करिए। 2 महीने में हमने मूंगफली का यूज किया है, तो 2 महीने के बाद अलग, 2 महीने के बाद अलग। हर ऑयल के अंदर अच्छी चीज है, बुरी चीज भी है। तो हम हमेशा एक अगर यूज करेंगे तो वो बुरी वाली चीज बढ़ती जाएगी। तो 2-2 महीने के अंदर थोड़ा स्विच करेंगे तो बेहतरीन तरीके के रिजल्ट हमें देखने मिलेंगे। नेक्स्ट वन सैवरी, ये विटामिन सी का आंवला का प्यूरिफाइड वर्जन है, पेटेंटेड इंग्रेडिएंट फॉर द विटामिन सी, सिट्रिक एसिड के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से इसके रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। डाइजेशन के लिए तो इंप्रूव बहुत बेहतरीन तरीके से करता है, लिवर फंक्शन को भी ये बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। सॉरी, लिवर की अगर हम बात करेंगे ना, हम जो भी चीज खाते हैं तो सबसे पहले हमारा लिवर अफेक्ट होता है। इसीलिए लिवर को
सेकेंड ब्रेन कहा जाता है। हमारा जो काफ मसल है, काफ मसल को सेकेंड हार्ट कहा जाता है। आपको चेस्ट पेन होने लगा है, बॉडी पेन है, बॉडी एक है, तो जो काफ मसल है ना उसको अपसाइड डाउन थोड़ा सा मॉलिश करिए कोई भी तेल लगा के, आप देखेंगे कि आपको पेन से रिलीफ मिलने लगा है। तो वो प्रमोट करता है, इसीलिए उसे कहते हैं कि सेकेंड हार्ट। और जो लीवर होता है उसे हम कहते हैं सेकेंड ब्रेन, बिकॉज लीवर 70% हमारे ब्रेन की सुनता है, ठीक है। 70% हमारा ब्रेन का सुनता है और 30% वो अपने हिसाब से काम करता है। हमारे शरीर के अंदर दूसरा कोई ऐसा ऑर्गेनल नहीं है जो अपने मन मुताबिक काम करे, सिर्फ लीवर ही है जो 30% अपने हिसाब से काम करता है, इसीलिए उसे सेकंड ब्रेन कहते हैं। तो लीवर को जो भी चीजें करते हैं ना, तो सबसे पहले लीवर अफेक्ट होता है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए और जो डैमेज है उसे ओवरकम करने के लिए बेहतरीन तरीके से वर्क करता है। साथ में ही टाइप 2 डायबिटीज के लिए बहुत शानदार तरीके से वर्क करता है। इंसुलिन को मिमिक करने का काम करेगा, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने का काम करेगा। नेक्स्ट पेटेंटेड इंग्रेडिएंट इज फेनोमेनन। जो मेथी हम खाते हैं ना, हरी सब्जी मेथी या मेथी दाना यूज करते हैं, उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है फेनोमेनन, अगेन रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। इसके भी बहुत सारे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं, जो इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन को फाइट करने का काम, इंसुलिन के लिए तो बहुत बेहतरीन तरीके से ये काम करता है। अगर कोई इंसुलिन वाला पर्सन है, डायबिटीज वाला, जिसके ऊपर बात करेंगे हम थोड़ी देर के बाद, तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट वन टिनोफोलिन। किसी भी तरीके के ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर है ना, विजुअलाइजेशन, लॉजिकल, रीडिंग में दिक्कत होने लगती है, बहुत बार कोई चीज याद नहीं रहती, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन तरीके का ये अगेन रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एंड पेटेंटेड इंग्रेडिएंट फ्रॉम द यूएसए, टिनोफोलिन। बहुत बेहतरीन तरीके का ये वर्क करता है। नेक्स्ट वन बायोपेरिन। ये भी अपने आप में बहुत शानदार तरीके का इंग्रेडिएंट है। हमारे खाने में जब भी हम थोड़ा सा हेवी खाना बनाते हैं ना, जैसे महाराष्ट्र में हम पूरन पुली बनाते हैं, तो उसके लिए जो हम लिक्विड बनाते हैं उसके अंदर ब्लैक पेपर का इस्तेमाल बहुत शानदार तरीके से करते हैं, ताकि वो एब्जॉर्प्शन डाइजेशन के अंदर शानदार काम करे। तो बायोपेरिन या फिर ब्लैक पेपर जो है, उसके अंदर का एक्टिव इंग्रेडिएंट देखने मिलता है बायोपेरिन। और बायोपेरिन अपने आप में ही बहुत शानदार तरीके का इंग्रेडिएंट, जो हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को कई गुना बढ़ाता है, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। और दूसरे जो मिनरल्स, जो भी चीजें हम खा रहे हैं ना, उनकी एब्जॉर्प्शन की जो फैसिलिटी है वो भी बढ़ाने का काम करता है। तो डाइजेशन के लिए बहुत शानदार तरीके से ये वर्क करता है। स्टडी जो इनकी थी, क्लिनिकल स्टडी, इसके अंदर ये देखा गया है कि विदाउट बायोपेरिन यूज किया गया था कुरकुमिन, तो उसकी लेवल ये है, ये जो रेड कलर आया हो आपको दिख रही होगी, तो ये 0 से ऊपर नहीं बढ़ती है। और उसके साथ कुरकुमिन के साथ अगर बायोपेरिन दे दे तो ये इतना ज्यादा बड़ा है स्पाइक, इसका मतलब इतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन हमें देखने मिला है। यहाँ पे अगर देखेंगे सोली यूज किया बीटा कैरोटीन, तो ये 100% है, और बायोपेरिन के साथ यूज किया तो 160% एब्जॉर्ब हुआ है बॉडी के अंदर। तो बायोपेरिन अपने आप में बहुत शानदार तरीके का इंग्रेडिएंट है। आप जो भी चीज खाओगे आपके बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा तरीके से बढ़ेगा। तो ये तो रहे हमारे इंग्रेडिएंट अब तक जो हमने देखे हैं। कुछ यूएसपी देखते हैं हम बहुत जल्द। तो ये जो इंग्रेडिएंट, ये जो प्रोडक्ट है, ये अपने आप में बहुत शानदार तरीके का प्रोडक्ट है, जो आपको कोई और चीज देखने की, समझने की जरूरत नहीं है। हर इंग्रेडिएंट वेल रिसर्च्ड है। हर इंग्रेडिएंट का जो एक्टिव मॉलिक्यूल होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर एज अ मेडिसिन काम करता है, वो हमने इसके अंदर यूज किए गए हैं। 160 से भी ज्यादा न्यूट्रासिटिक इसके अंदर है। आपके बॉडी को, आपको जितने पता है वो तो है ही, जो आपको पता नहीं है बट आपको लगने वाले हैं, वो भी इसके अंदर बहुत तरीके से ऐड किए हैं, जो आपके बॉडी को बहुत शानदार तरीके से ओवरकम करने का काम करते हैं। आपको ये खाना इस तरीके से है, सुबह शाम आपको 2 बार खाना है। आधा चम्मच इस बॉक्स के अंदर हमने आपको एक स्पून भी दिया है, तो उसका आधा चम्मच आपको यूज करना है सुबह। खाने का तरीका मैं फिर से एक बार बताऊंगा। सुबह उठते बराबर ओवरनाइट वाला जो सलाइवा रहता है, वो सबसे बेस्ट हिडन इंग्रेडिएंट है हमारे प्रोडक्ट का। अगर मैं ये कहूं कि हमारे बॉडी का जो ओवरनाइट सलाइवा है, उसे अगर मैं लेबोरेटरी में टेस्ट करूं, तो मैं 100% आपको बताऊंगा कि आपके बॉडी के अंदर ये डिफिशियंसीज हैं, ये चीज आपके बॉडी के अंदर अच्छी है। आने वाले ड्यूरेशन के अंदर 2-4 साल 5 साल के अंदर आपको ये दिक्कत हो सकती है। तो ये पोटेंशियल होता है हमारे सलाइवा के अंदर। तो रात भर का जो फास्टिंग होता है, बहुत लंबा फास्टिंग है। हमारी शरीर की, हमारे हर सेल की जरूरत बहुत तीव्र होती है सुबह उठने के बाद, और हम जब चाय पीते हैं तो 90% सेल्स को हम खत्म कर देते हैं, उसकी नीड खत्म कर देते हैं।
तो ये प्रोडक्ट सुबह सुबह यूज करने के बाद सबसे पहले आपकी हर सेल की जो जरूरत है, जो सेल को लगेगा, वो इस प्रोडक्ट के जरिए आपको मिलेगा। 5 से 7 मिनट तक इसको आपको सलावे के साथ रोल ऑन करना है। अगर मैंने 1 मिनट के अंदर इसे खा लिया तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट मेरे मेटाबॉलिकल ट्रैक के अंदर जाएगा, उसका कैटाबॉलिज्म होगा, एनाबॉलिज्म होगा, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगा, एनर्जी ब्लड के अंदर आएगी और वो फिर एटीपी ब्लड के द्वारा मेरे हर शरीर को मिलती रहेगी। 35 से 40 मिनट का समय से लगेगा। वही अगर 5-7 मिनट तक मैं उसे मुंह के अंदर उसको रोल ऑन करूंगा, एज चॉकलेट जैसे घुमाते हैं वैसे, तो ये वाला जो हिस्सा होता है ना गर्दन के दोनों साइड वाला, हमारे ब्रेन को ब्लड देने का और ब्रेन से ब्लड नीचे लाने का सबसे अच्छा तरीका हमारी ये दोनों साइड से होता है। अगर अट्ठे-कट्टे नौजवान को मैं बॉडी को कहीं पर भी काटूं तो दिक्कत नहीं है, अगर मैं यहां पे काटूंगा 6 से 7 फीट तक खून उड़ेगा। तो इतना पंपिंग पोटेंशियल हमारी ये वाले हिस्से में होता है, गर्दन वाले हिस्से में। तो अगर मैं सलाइवा के साथ उसे रोल ऑन कर रहा हूं तो मेरे ब्लड स्ट्रीम के अंदर डायरेक्टली प्रोडक्ट एब्जॉर्ब हो रहा है, समझ रहे हैं आप। और जब पेशेंट आईसीयू में होता है तो उसे हम खाना नहीं खिलाते, उसे ब्लड के अंदर इंजेक्शंस देते हैं आईवी के अंदर, ताकि बॉडी को एनर्जी तुरंत मिले। तो हम भी वही प्रयास कर रहे हैं कि प्रोडक्ट 5-7 मिनट तक मुंह में रखिए, घोलिए, उसे सलाइवा के द्वारा आपके ब्लड के अंदर जाएगा। चाहते ही वही है कि हम ब्लड के अंदर जाए। तो अगर 7-8 मिनट 10 मिनट के बाद ब्लड के अंदर जा रहा है, अगर इंजेक्शन के बाद 10-15 मिनट के अंदर एनर्जी मिल रही है, तो प्रोडक्ट अगर यूज करें उस तरीके से ब्लड के अंदर जा रहा है तो 15-20 मिनट के अंदर आपको उसके इफेक्ट देखने मिलेंगे। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये प्योर साइंस है। इस तरीके से आपको सुबह यूज करना है, रात को खाना खाने से आधे से घंटे के बाद फिर से उसी तरीके से आपको यूज करना है। दोनों बार भी 10 से 15 मिनट के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पीना आवश्यक है। गर्म पानी तो सर्कुलेशन पर्पस के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है, और 10-15 मिनट आप अगर चल पाओ तो दैट इज द बेस्ट थिंग। तो दोनों बार भी आपको ये लेना है। अब इसके डोसेज कैसे हैं, तो बहुत बार लोगों का सवाल आता है कैसे कैसे लेना है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम। तो सबसे पहले है मेल्स एंड फीमेल्स के लिए, दोनों को भी जो 15 साल से ऊपर है उनको आधा चम्मच लेना है, हाफ स्पून, लगभग 2 से 2.5 ग्राम होता है जो चम्मच आपको बॉक्स के अंदर दी गई है उसके अंदर। चिल्ड्रंस के लिए जो 5 साल से ऊपर है, 15 साल के नीचे है, तो उनको हम जो चम्मच दिया उसका 1/4 हिस्सा लेना है, लगभग 1 ग्राम के लगभग होगा। 10-12 साल का है तो 1-1.5 ग्राम चलेगा, उससे छोटा है तो उसको दिन में 1 ही बार लेना है। बच्चों को 1 इन अ डे, 1 ही बार लेना है दिन में। यहाँ पे थोड़ा डिस्क्लेमर हमने दिया है कि अगर आपको प्रोडक्ट यूज करने के बाद एसिडिक कंडीशन होने लगी है, एसिडिटी बढ़ने लगी है, या फिर बॉडी की हीट बढ़ेगी, जैसा प्रेजेंटेशन के दौरान हमने देखा कि टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना अगर है, बढ़ने का मतलब बॉडी का हीट बढ़ेगा, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ेगा, एसिडिक कंडीशन बॉडी की बढ़ेगी, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, है ना। तो ये चीजें ये प्रोडक्ट होने से होगी ही होगी, 100% होगी। तो पहली बार अगर कोई पर्सन यूज कर रहा है तो वो थोड़ा सा कम सेवन करे इसका। जैसा अभी अनिल सर मुझसे बात कर रहे थे, तो मैं ये बताना जरूर चाहूंगा कि पहली बार अगर यूज कर रहे हैं तो 1 चम्मच यूज करने के बजाय थोड़ा सा कम यूज करिए। चम्मच के पीछे वाला जो हिस्सा होता है ना, जहां हम पकड़ते हैं, उसके ऊपर जितना है उतना यूज करिए। अगर आपको एसिडिक कंडीशन वगैरह लगने लगी है तो थोड़ा सा एंटासिड की टैबलेट लें, उसके बाद प्रोडक्ट का सेवन करें। महज 1 महीने के अंदर आपकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी, बिकॉज ये प्रोडक्ट आपके बॉडी का पीएच को बैलेंस करने का काम करेगा। अगर बॉडी के हर हिस्से का पीएच अच्छे से काम करने लगा तो हमें एसिडिटी नहीं होगा। आप भी सोच सकते हैं, देख भी सकते हैं, ऐसा कहा जाता है कि एसिडिटी हमारे बॉडी को बहुत जानलेवा साबित हुई है। कैंसर का सबसे बड़ा रीजन कोई अगर है तो वो है एसिडिटी। कैंसर के ऊपर भी हम बहुत जल्द सेशन लेंगे प्रतीक सर, तो वहां पे हम देखेंगे कि हमारे पैनक्रियास के क्या काम करते हैं, इंसुलिन क्या काम करता है, बीटा सेल और अल्फा सेल काम करती हैं एसिडिटी को कम करने का। अल्फा सेल अगर काम नहीं करेगी तो एसिडिक कंडीशन कैसे बढ़ेगी, तो थोड़ा सा मैकेनिज्म वहां पे हम समझेंगे ना जूम के अंदर। तो एसिडिटी अगर है तो उसके 500 से भी ज्यादा साइड इफेक्ट हमें देखने मिलते हैं हमारे बॉडी के ऊपर। हमें 4-5 ही पता है, सर का भारी होना, सीने में जलन होना, वोमिटिंग जैसा होना, नोजिया जिसे हम कहते हैं, तो ये 4-5 चीजें हमें पता है, बट उससे 500 से भी ज्यादा है। घबराने की बात नहीं है बिल्कुल भी। एंटासिड की टैबलेट पहले लें, उसके बाद प्रोडक्ट 10 मिनट बाद यूज कर सकते हैं। तो लेना सभी लोगों ने है, बट कुछ कंडीशंस है जिनको हम ये प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करना है। तो सबसे पहले जो व्यक्ति डायलिसिस पे है, द पर्सन हु इज ऑन डायलिसिस, उनको हमें रिकमेंड नहीं करना है। नेक्स्ट वन गर्भवती महिला, नेक्स्ट वन दूध पिलाने वाली महिला जो पीरियड्स पे है वो 5 या 7 दिन, और लास्टली ऐसे डायबिटीज वाले पर्सन जिनका HbA1c 7 से ऊपर है। HbA1c 3 महीने का एग्रीगेट एक
निकलता है, जिसे हम HbA1c से कहते हैं, ये वो जो रिपोर्ट रहती है वो डिटरमाइन की जाती है कि आपको दिन में एक बार टैबलेट लेनी है, 2 टैबलेट लेने हैं, इंसुलिन 5 ml देना है, 5 यूनिट देना है, 20 यूनिट देना है, दिन में कब देना है, वो तय किस पे किया जाता है? वो किया जाता है आपके HbA1c के स्तर पर। और वो रोज नहीं निकलता, महीने में निकलता, 3 महीने का एक ही बार निकलता है ना। तो जब भी डायबिटीज वाला पर्सन हो तो उनको आप थोड़ा सा देख के दे सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस है, ये एनिमल लैब रिपोर्ट है। यहाँ पे 2.1 में दिया गया है किसी भी तरीके का केमिकल, ड्रग्स, स्टेरॉइड, फार्माकोलॉजिकल कंपाउंड इसके अंदर यूज नहीं किया गया। 100% सेफ है सभी लोगों के लिए जो इसे यूज कर रहे हैं। ये पीपीटी सभी लोगों को सर्कुलेट की गई है, आपको भी मिलेगी, प्रतीक सर को मैं ये दे दूंगा। तो कुछ डिसऑर्डर्स हैं जिनको पर ये काम करता है, तो देख सकते हैं आप इतने डिसऑर्डर्स, ब्लड रिलेटेड, ब्रेन रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड, आर्थराइटिस रिलेटेड, इनके ऊपर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ ऑर्गन्स है, हमारे शरीर के जितने भी महत्वपूर्ण ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर भी ये बहुत शानदार तरीके से काम करता है। तो आपको एक चॉइस हम देते हैं सागर सर के माध्यम से, ई-बैटरिंग के प्लेटफॉर्म पे। आपको ये सब चीजों की जरूरत बहुत ज्यादा है, अगर मैं इसके अंदर कुछ भूल चुका हूं तो आप ऐड कर सकते हैं। एक टैबलेट दिन की बात करेंगे तो इतना आपको लेना पड़ेगा। इफ यू आर हैप्पी टू टेक ऑल दोस थिंग्स, देन यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आप थोड़ा सा खुद को और बेहतर तरीके से ये करना चाहते हो, इसके साथ साथ ये वाली चीजें भी आपको अगर चाहिए तो आपको सिर्फ स्विच करना है इन सब चीजों से, सिर्फ आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम में। रख सकता है। सो थैंक यू सो मच। आज जो सेवा का मौका आप सभी लोगों ने मुझे दिया, इसके लिए स्पेशली